इस सीन में सिल्वर ड्रैगन कैसल दिखाया जा रहा है, जिसमें लियोन मस्कॉट एक रूम में बेहोश पड़ा हुआ है। उसे धीरे धीरे होश आने लगता है। जैसे ही वो होश में आने लगता है, उसके बाजू में खड़ी क्यूट मून कहती है, डैड आप उठ गए। लियोन अपने सर में हाथ रखते हुए कहता है, मैं यहाँ वापस कैसे आ गया। इतने में मून कहती है, डैड आपको मॉम यहाँ लेकर आई हैं। और फिर गुस्सा होते हुए कहता है, लालत है मुझ पर, आखिरकार उसने मुझे एक शिकार की तरह पकड़ ही लिया। लियोन की नज़र में रोज़ वेस। और फिर लियोन अपने हाथ में बंधी हुई बैंडेज को देखता है। इतने में मून लियोन से कहती है, डैड ये बैंडेज मैंने आपको बांधी है। फिर लियोन सोचने लगता है कि उसे एक ड्रैगनोलॉजिस्ट ने कहा था कि ड्रैगन एक भयंकर और क्रूर जाति है। वे बचपन से ही अपना पूरा जीवन हिंसा और खून खराबे में बिताते हैं। और फिर सोचता है कि मून में ऑब्वियसली ड्रैगन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन उसके मन में मेरे लिए कोई भी बैर नहीं है और वो मुझे पूरी तरीके से अपना डैड मानती है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वो एक ह्यूमन ड्रैगन हाइब्रिड है? वेल, मून इज़ ऑसम। और मून हंसती है, ही। और फिर लियोन मून से कहता है कि मून तुम बहुत प्यारी बच्ची हो, लेकिन तुम जब बड़ी हो जाओगी तो तुम अपनी माँ की तरह बिल्कुल भी मत बनना। इतने में वहाँ रोज़ वेस आ जाती है और वो कहती है कि मेरे जैसा होने में क्या गलत है। और लियोन शॉक हो जाता है, उसकी हवा निकल जाती है, चक्के छूट जाते हैं। और फिर वो रोज़ वेस से कहता है, नहीं तो कुछ भी नहीं। फिर मून रोज़ वेस से कहती है, मॉम आपने मुझे जैसा कहा था वैसे मैंने डैड के हाथ में बैंडेज बांध दी है। फिर रोज़ वेस मून से कहती है, तुम्हें यही करना चाहिए था। मून कहती है, यस मॉम। फिर लियोन सोचता है कि रोज़ वेस कितनी स्ट्रिक्ट मदर है। लियोन मून से कहता है, मून तुम जाके गार्डन में छुप जाओ और 100 तक गिनती गिनो, मैं तुम्हें ढूंढने आऊँगा, ठीक है? और उसके सर में प्यार से हाथ फेरता है। मून बहुत खुश हो जाती है और कहती है, ये डैड आप मेरे साथ हाइड एंड सीक खेलेंगे? फिर लियोन कहता है, मैं तुम्हारी मॉम की तरह नहीं हूँ, ओके जल्दी जाओ। मून 1 2 3 कहते हुए दौड़ते हुए गार्डन में जाने लगती है। और फिर कहती है, डैड आप बहुत फास्ट काउंट कर रहे हैं। लियोन 4 5 6 काउंट करता है और अचानक से कह पड़ता है, हे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। रोज़ वेस कहती है, क्या? और फिर वो रोज़ वेस से कहता है, क्या तुम अपने बच्चे के प्रति कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट नहीं हो? और फिर लियोन से कहती है, हम सभी ड्रैगन्स बचपन से ही इसी तरीके से ट्रीट किए गए हैं। हमें छोटी उम्र से ही सख्त रहकर योद्धा बनने के लिए तैयार किया जाता है। फिर लियोन रोज़ वेस से कहता है, लेकिन मून पूरी तरीके से ड्रैगन नहीं है। मून एक बहुत ही प्यारी बच्ची है, क्या तुम ये सब सहन नहीं कर सकती? फिर रोज़ वेस कहती है, वो एक ड्रैगन है और क्यूट वर्ड एक ड्रैगन के लिए अपमानजनक शब्द है। फिर लियोन रोज़ वेस से कहता है, वैसे तुम भी बहुत प्यारी हो। रोज़ वेस लियोन को बहुत गुस्से से देखने लगती है, उसके शर्ट में हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींच लेती है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हें सिर्फ अपना गुस्सा निकालने के लिए अपना गुलाम बनाया है। तुम ज़्यादा बनने की कोशिश मत करो, मुझसे आगे मत बढ़ो। लियोन बहुत ही मासूम सा फेस बनाता है और कहता है। फिर रोज़ वेस स्माइल करते हुए कहती है कि ये अच्छी बात है कि तुम सब समझ गए। तुम जानते हो कि मैं सिल्वर ड्रैगन कैसल की रानी हूँ, तो मुझे बहुत सारी गवर्नमेंट्स अफेयर्स की डील करनी होती है, उन्हें निपटाना होता है। तो बच्चों की देखभाल की सारी जिम्मेदारी तुम पर है। और उसके कान के पास आकर धीरे से कहती है, वैसे मून तुम्हें पसंद करती है। इस सीन में दिखाया जाता है ड्रैगन कैसल का गार्डन एरिया, जहाँ पर लियोन जा रहा है और रोज़ वेस की बात याद करते हुए उसी को
रिपीट करता है, बड़बड़ाते हुए कहता है, मैं ड्रैगन क्वीन हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ। और जैसे हम ड्रैगन स्लेयर बच्चों की देखभाल करने के लिए ही बने हैं। और फिर उसे गार्डन में एक परछाई दिखाई देती है और वो उसे देखता है और वो उसे मून दिखाई देती है। तभी वो कहता है, मून तुम बहुत भोली हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे पीछे छुपोगी तो मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाऊँगा। और उसे मून दिखाई देती है और वो उससे कहता है, फाउंड यू मून। और लियोन उस बच्ची के फेस को गौर से देखता है और सोचता है, क्या ये गुस्से में है। और फिर कहता है, मून आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत वेट कराया। ये सब सुनकर वो लड़की भागने लगती है और लियोन उससे कहता है, मून क्या हुआ, तुम आखिर भाग क्यों रही हो, रुको, वेट। और इतने में मून वहाँ से चली जाती है। और फिर लियोन सोचते रह जाता है कि ये क्या हुआ, अभी अभी तो मैंने उसे यहाँ गुजरते हुए देखा था। और फिर कहता है कि किसी बच्चे की मूड का पता लगाना सच में बहुत हार्ड है। और फिर अपनी सर खुजाते हुए कहता है, आई एम नॉट वरी बिकॉज रोजवेज ने मुझे बच्चे की देखभाल का काम जो सौंपा है। इतने में पीछे से एक बच्ची दौड़ते हुए आती है, उसे हक करती है और कहती है, हा हा हा, मून ने आपको पकड़ लिया। फिर लियोन मून से कहता है, मून क्या तुम अभी मेरे पीछे से नहीं दौड़ी थी। मून शॉक होते हुए लियोन की तरफ देखती रहती है और फिर उससे कहती है, नो डैड, आप मुझे नहीं ढूंढ पाए इसलिए मैं खुद ही आपको ढूंढते हुए बाहर आ गई। लियोन सोचते रह जाता है, क्या मैंने कुछ गलत देखा। और मून लियोन का हाथ पकड़ते हुए कहती है, डैड मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, मेरे पास है आपको कुछ दिखाने के लिए है। और वो दौड़ते हुए चली जाती है। लियोन कहता है, ओके ओके। और इतने में पीछे से मून की 2 कॉपी एक बच्ची बहुत ही गुस्से में मुट्ठी बांधे हुए उन दोनों को देखते रहे। इस सीन में पूल एरिया दिखाया गया है जिसमें मून और लियोन साथ में बैठे हुए हैं। मून गाना गुनगुनाते हुए एक पेंटिंग ड्रॉ कर रही है और मून उसे प्यार से देख रहा होता है और देखते देखते सोचता है कि एक बेटी का होना कितना अच्छा है। बहुत ही अच्छा फील होता है, जैसे मेरी आत्मा हील हो रही हो। और अपने आप से एक वादा करता है कि देर ही सही लेकिन मैं तुम्हें अपनी ड्रैगन माँ के चंगुल से भागने में ज़रूर मदद करूँगा। एक दिन मैं तुम्हारी ड्रैगन माँ के चंगुल से तुम्हें छुड़ा लूँगा। फिर मून दौड़ते हुए लियोन के पास आती है और कहती है, डैड डैड देखो, मैंने एक फैमिली पोर्ट्रेट बनाया है। लियोन पिक्चर को लेते हुए कहता है, मून तुम बहुत ऑसम हो, तुम अपने पापा की बेटी बनने के लिए सबसे बेस्ट डॉटर हो। और पेंटिंग को देख के शॉक हो जाता है और मून से कहता है, मून आखिर तुमने ये पेंटिंग क्यों बनाई है, इसमें ये दूसरा बच्चा कौन है। मून कहती है, डैड ये मेरी बहन है, इट्स माई सिस्टर। और लियोन शॉक हो जाता है कि मेरी एक और बेटी भी है। और मन ही मन सोचता है कि मैंने एक शॉट से एक टारगेट को हिट नहीं किया, बल्कि मैंने एक शॉट से 2 टारगेट हिट किए हैं। और अपने सर में हाथ रखते हुए कहता है, ओह तो जिस बच्चे को मैंने अभी गार्डन में देखा वो वही होगी और मैंने उसे गलत नाम से बुलाया। कोई आश्चर्य नहीं है कि वो नाराज़ थी। फिर मून कहती है, डैड ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि वो गुस्से में नहीं है, वो बस थोड़ी सी शर्मीली है। उसने आपको पहली बार देखा इसलिए वो थोड़ा शर्मा रही थी। फिर लियोन कहता है, हो सकता है, एक्चुअली हम एक दूसरे से ज़्यादा नहीं मिले हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मेरे साथ नॉर्मल नहीं होगी और हम फैमिलियर नहीं हैं। और गार्डन में बैठे बैठे सिल्वर ड्रैगन कैसल को देखते हुए सोचता है कि ये सिर्फ उस ड्रैगन की गलती है, उसने मुझसे छिपाया कि मेरी एक बड़ी बेटी भी है, उसने मुझसे सच्चाई छुपाई, मुझे उससे सारी सच्चाई पूछनी होगी। इस सीन में रोजवेज का स्टडी रूम दिखाया जाता है। वहाँ पे एक छोटा सा ड्रैगन भी
बैठा होता है। इतने में वहाँ लियोन आ जाता है ज़ोर से दरवाज़ा खोलते हुए, और ड्रैगन और रोज़वेस उसे शॉक होकर देखते रह जाते हैं। लियोन अंदर रोज़वेस कहते हुए आता है और रोज़वेस लियोन से कहती है कि मून कहाँ है, और लियोन उससे कहता है कि वो अपनी बड़ी बहन के साथ खेल रही है। और फिर रोज़वेस से ये भी कहता है कि तुम चीज़ों को छुपाने में बहुत माहिर हो। आखिर तुम मुझे कब बताने वाली थी कि मेरी एक बड़ी बेटी भी है, बताओ मुझे। फिर रोज़वेस कहती है, क्या तुम अभी तक ये पहले से नहीं जानते थे? और लियोन इतराते हुए रोज़वेस से कहता है कि मुझे तुम्हें थैंक यू कहना है, क्योंकि बच्चों को जन्म देना बहुत कठिन काम है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे लिए 2 बच्चों को जन्म दोगे। थैंक यू सो मच, तुमने बहुत मेहनत की। और मैं जब भी अपने ह्यूमन टेरिटरी में वापस जाऊंगा, मैं अपने फैमिली ट्री में तुम्हारा नाम ज़रूर लिखूंगा रोज़वेस। रोज़वेस लियोन से कहती है, ओह, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें अपनी सबसे बड़ी बेटी के बारे में तुम्हें क्यों नहीं बताया? फिर लियोन कहता है, क्यों? मुझे लगता है कि तुमने मुझे इसलिए ये बात नहीं बताई क्योंकि तुम मून और मेरी क्लोजनेस को देख चुकी हो। तुम मेरी और मून की क्लोजनेस से जलती हो, इसलिए तुमने जानबूझकर नोआ को मुझसे नहीं मिलाया। रोज़वेस कहती है, आखिर तुम नोआ से मिलने के लिए इतने एक्साइटेड क्यों हो? फिर लियोन कहता है, नॉनसेंस, बकवास मत करो। कौन अपनी बेटी से नहीं मिलना चाहता? मैं तुम्हारी तरह क्रूर नहीं हूँ, मैं तुम्हारी तरह कठोर बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं अपनी बेटी के साथ बहुत अच्छा रिश्ता बनाना चाहता हूँ। रोज़वेस कहती है, ठीक है, तुम मुझसे मिलने के बाद फिर कोई पछतावा मत करना। फिर किचन एरिया दिखाया जाता है जिसमें लियोन हाथ में नाइफ़ लिए हुए, दांत निकालते हुए, हंसते हुए कहता है, ही रोज़वेस, मैं आज तुम्हें अपने आप को अच्छा दिखाने जा रहा हूँ। और वो गाजर को कट करके काटता है। इस सीन में लियोन का फर्स्ट स्टेप उसकी बेटी की तरफ दिखाया गया है। वो अपनी बेटी के करीब जाने के लिए फर्स्ट स्टेप लेता है और कहता है कि मैं उसका पेट एक बहुत ही डिलीशियस फूड से भर दूंगा, जिससे वो बहुत खुश हो जाएगी और मेरे से क्लोज़ हो जाएगी। और फिर कहता है, मैं अक्सर अपनी टीम में इस क्रीम स्टू को बनाता था और जो भी इसे खाता था वो कहता था कि ये बहुत टेस्टी बना है, और वैसे भी मीठा टेस्ट बच्चों के लिए ज़्यादा सही होता है। और अपनी डिश को सूंघते हुए कहता है, नॉट बैड, ये मेरी खाना बनाने की स्किल्स बहुत अच्छी है, इतनी बुरी नहीं है। और मन ही मन सोचता है कि ये टेस्टी डिश ज़रूर नोआ का दिल जीत लेगी और नोआ को ये खाना बहुत पसंद आएगा जो उसके डैड सबसे अच्छा बनाते हैं। और लियोन गाना गुनगुनाते हुए अच्छे से डिश तैयार करने लगता है। किचन के विंडो के बाहर खड़ी 2 मेड किचन के विंडो से लियोन को देखते हुए कहती है कि राजकुमार अभी अभी एक गंभीर बीमारी से ठीक हुए हैं और वो अभी ही अपने परिवार के लिए खाना बना रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। वो सच में बहुत अच्छे ड्रैगन हैं जो अपने परिवार की बहुत परवाह करते हैं। इतने में वहाँ रोज़वेस अपनी दोनों बेटियों के साथ आ जाती है। दोनों मेट रोज़वेस की तरफ सर झुकाते हुए कहती है, हर मजेस्टी। फिर रोज़वेस उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों यहाँ से चली जाओ। आज रात की डिनर पर ऑर्डर के लिए तुम्हें कोई भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, जाओ और आराम करो। दोनों मेड कहती है, थैंक यू हर मजेस्टी। फिर लियोन रोज़वेस और अपनी दोनों बच्चियों को देखते हुए कहता है, तुम लोग बहुत ही ठीक समय पर आए हो। इतने में मून लियोन की तरफ दौड़ते हुए कहती है, डैड, ये कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बनाया है आपने? लियोन कहता है कि मैंने सुना है कि तुम दोनों को मांस सबसे ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने तुम दोनों के लिए स्टू और स्टेक की डिश बनाई है, स्पेशली तुम दोनों के लिए। फिर लियोन अपनी बड़ी बेटी नोआ से कहता है कि नोआ, क्या तुम मेरी फीलिंग्स को फील करती हो? नोआ तिरछा मुँह करके उधर देखने लगती है और ये सब लियोन देख के शॉक हो जाता है।
और लियोन मायूस हो जाता है और मायूस होते हुए सोचता है आखिर ये इतनी डिफरेंट क्यों है, जैसे मैंने सोचा था ये वैसी बिल्कुल भी नहीं है। और फिर कहता है कि इस ड्रैगन को इन सब सिचुएशंस का पहले से ही पता था, इसलिए इसने मुझे नोआ से पहले नहीं मिलाया। फिर रोज़वेस नोआ से कहती है कि नोआ, ये तुम्हारे डैड के साथ फर्स्ट मीटिंग है, तो प्लीज़ तुम अपना इंट्रोडक्शन दो। नोआ कहती है यस मॉम, अपनी कमर में हाथ रखते हुए बहुत ही एटीट्यूड के साथ लियोन से कहती है कि मैं नोआ के मेल्क्वे हूँ, मैं सिल्वर ड्रैगन क्वीन रोज़वेस की सबसे बड़ी बेटी हूँ और मैं 1 साल 2 महीने की हूँ। फिर लियोन मन में सोचता है कि ड्रैगन वैसे भी अमर जाति होते हैं और ड्रैगन बेबीज़ तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, ह्यूमन बेबीज़ से भी ज़्यादा। और फिर लियोन स्माइल करते हुए नोआ की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है हेलो नोआ, आई एम लियोन कॉस्मोड और मैं तुम्हारा फादर हूँ। ये लियोन का अपनी सबसे बड़ी बेटी के करीब आने का दूसरा मौका है, तो नोआ को अपने पिता से बहुत ही पोलाइटली हेलो कहना होगा और बहुत ही अच्छा गुड इम्प्रेशन छोड़ना होगा। ये सब सुन के नोआ शॉक हो जाती है और कहती है ओह। फिर लियोन स्माइल करते हुए कहता है कि आखिर नोआ को क्या हुआ है, नोआ इतना कोल्ड इम्प्रेशन क्यों दे रही है, क्या इसे मुझसे कोई शिकायत है। इतने में मून अपनी बहन नोआ से कहती है कि सिस्टर प्लीज़ पापा से ज़्यादा बात करो, उन्हें इम्प्रेस फील मत कराओ। इतने में नोआ कहती है लेकिन ये बहुत ही वीक दिखते हैं, क्या ये सच में हमारे फादर है। और फिर लियोन का वीक वाला लुक दिखाया जाता है और फिर लियोन कहता है क्या बेटी है। यहाँ दिखाया जा रहा है कि एक पिता के रूप में लियोन का करियर अपने पहले क्राइसिस का संकट का सामना कर रहा है। आई होप आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इसका नेक्स्ट चैप्टर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें नेक्स्ट चैप्टर। ओके, थैंक यू।